एसएससी यहाँ पर इनाग्रेशन करे हैं, जिसके अंदर ILWF की मेन बॉडी और महिला सभा दोनों यूनिट्स यहाँ पर कायम हुए हैं। ये बिल्कुल ही एक गैर सियासी, सिर्फ समाजी वेलफेयर के लिए, आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ILWF जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मकसद आवाम में अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद करना इसका मकसद है। आज जिस मकसद के लिए ये एक यूनिट स्टार्ट किया जा रहा है, आप तमाम जानते हैं, ख़वातीन के ऊपर मज़ालिम हो रहे हैं, उसलिए ख़वातीन के अपने हुकूक के लिए, अपने काम के लिए, उनके अपने रोज़गार के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके घरेलू सनत को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे चीज़ें जो आज से 20 साल पहले शहर हैदराबाद में चलते थे, पुराने शहर या नए शहर के अंदर ख़वातीन घरों में कुछ ना कुछ काम करती थी। पापड़ अचार का काम, या कांटे बनाने का काम, या जरदोज़ी का काम, या टेलरिंग का काम, या पापड़ मेकिंग का काम, ये सारे चीज़ें जो घरेलू छोटी छोटी सनतें थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। आज कोई काम नहीं कर रहे। आज ख़वातीन ज़्यादातर बड़े किस्म के घर पे टीवी और हर वो प्रोग्राम, चाहे वो कुटुंब रह दो, कुसुम रह दो, सास भी कभी बहू थी, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज तवज्जो है। मगर घर के काम के बाद जो ख़वातीन अपनी रोटी रोज़ी कमाने का एक ज़रिया बनती थी, वो ख़त्म कर दिया। उसको फिर से उजागर करना, आगे लाना, और उनकी हद से, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क सिस्टम चल रहा है, ट्रेनिंग काम चल रहा है, ऑनलाइन सेलिंग चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है। ये सारे चीज़ प्रोडक्ट बनाने का, उसको सेल करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है। होम फूड का इतना डिमांड है कि पूरे शहर के अंदर, पूरे इलाकों के अंदर यहाँ लाखों आदमी माइग्रेट होकर यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। उनको अगर होम फूड का अगर सप्लाई शुरू किया जाए, ख़वातीन घर में जो बनाते हैं उनको टिफ़िनों के ज़रिए दियाना चालू करें, तो ये काम इंतहाई चलने वाला काम है। मगर ख़वातीन उसकी तरफ तवज्जो उनको बताने वाला, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन वो तमाम काम करेगी जो ख़वातीन को उनकी रोटी रोज़ी के साथ साथ उनके राइट्स के ऊपर काम होगा। ILWF का जो जेंट्स का जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो मर्द हज़रात के ऊपर मुश्तमिल कमेटी है 7 आदमी की, ये कमेटी भी हमारे इलाके के अंदर, जो इलाके के अंदर प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि नल, लाइट या ड्रेनेज है, ये सारे कॉर्पोरेटर, MLA, MP उनका अपना काम है। उससे अलावा जैसे उनके IDs है, उनके रूलिंग प्रोग्राम है, उनको इंडस्ट्रियल एरियाज में देना है, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम लाने का है, उनके राइट्स के ऊपर बात करना है। मैं राइट्स के ऊपर बात करना इतना ज़रूरी हो गया है आज वक्त में। हर वो ऑफिसर, चाहे वो मंडल ऑफिसर हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो बल्दिया का एक ऑफिसर हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहने दो या हेल्थ डिपार्टमेंट में रहने दो, ये ऑफिसर्स पहले, आज से 40 साल पहले बात, आज के दौर में भी आप लोगों को मालूम है, लिखा जाता था पब्लिक सर्वेंट, अवामी खिदमत गुजार का नाम रहता था गवर्नमेंट सर्वेंट। आज हर गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो कुर्सी पे बैठ जाने वाला ऑफिसर है, चाहे वो एरिया का कांस्टेबल हो, चाहे वो IAS IPS ऑफिसर हो, कुर्सी पे बैठने के बाद पब्लिक को अपना सर्वेंट समझ रहा है। उन्हें पब्लिक का उन्हें सर्वेंट नहीं है, उन्हें पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, पब्लिक उसकी सर्वेंट है। बल्कि आप MRO के पास या एरिया के तहसीलदार करने जाते हैं तो बाहर एक, अंदर एक आपका एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो बाहर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, साहब मसरूफ़ है, बाद में आओ बोल के मालिक को भी इजाज़त है। हम इस मुल्क के आप तमाम के तमाम मालिक हैं, और वो जो काम करने के वास्ते सरकारी नौकर बना है, वो सरकारी नौकर नहीं है, वो आवाम का नौकर है, जो आवाम के खून पसीने से टपकने वाली पैसे से रोज़ाना हर हिंदुस्तानी, हर शहरी सुबह से शाम तक सरकार को 200 रुपये देता है। 140 करोड़ आवाम रोज़ाना अगर 200 रुपये देती है, तो आप बताइए कि 1, 2, 3 पैसे की बात है, 1 रुपया अगर देते हैं तो 140 करोड़ रुपया होता है। तो हम 200 रुपये पर दिन आम आदमी दे रहा है। इस तरह से नहीं कि आप ये सोचेंगे कि रोड पे बड़ा आदमी इन्हें थोड़ी देता, भीख मांगने वाला थोड़ी देता। आपको पता होना चाहिए, सुबह में उठ के ब्रश के ऊपर जैसे पेस्ट लगाते हैं आप, आपका ये 2 पैसे चले गए सरकार को। आप साबुन लेके जैसे ही लग रहे 2 पैसे और चले गए।
सरकार। फिर उसके बाद मर्द हजरात निकले तो थोड़ा बहुत करते ज़्यादा, मगर खवातीन कम से कम अपने मेकअप में 10 रुपये देते सरकार, बगैर बोले 10 रुपये देती। उसके बाद जब बाहर के खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, तो उसके अंदर 8 आने 1 रुपया देते हैं। इस तरह से अगर पेट्रोल डला लेते हैं आप 1 लीटर, तो फौरी सरकार को 60 रुपये देते हैं सरकार के खजाने में। डीजल डला रहे हैं तो 50 रुपये दे दे रहे हैं सरकारी खजाने को। इसी तरह से टूल टैक्स से लेके, घर के टैक्स से लेके, लाइट के ऊपर टैक्स है, ड्रेनेज का जो पानी आप लेते हैं उसके अंदर ड्रेन का टैक्स भी। हद ये हो गई, आप अपने घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम को भी जाते हैं तो उसका भी टैक्स सरकार को देते हैं आप। इतने टैक्सों के ऊपर मुनस्सिर हमारी जिंदगी है। उसके बदले में इंस्पेक्टर बनते, इंस्पेक्टर साहब हो जाते, कांस्टेबल साहब, हाँ, घर टैक्स, होम टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, सारे टैक्सों में हमारी जिंदगी इस तरह से जगड़ी हुई है जिसकी हद नहीं। ये पूरे टैक्स हमारे पर डाल के उसके बाद बताते इंस्पेक्टर साहब की तनख्वाह दे रहे हैं आप, उन्हें इंस्पेक्टर साहब हो गए और आप उनके नौकर हो गए। एसआई साहब, कांस्टेबल साहब, एमआरओ साहब, आरडीओ साहब, हादी हो गई। एरिया के एमएलए साहब भी, एमपी साहब भी, एरिया के एमएलए को भी तनख्वाह, एमपी को भी तनख्वाह, और एमएलए रिटायर्ड हुआ तो भी उसको मरे तब तक पेंशन, एमपी भी रिटायर्ड हुआ तो 5 साल के बाद जिंदगी भर की पेंशन। मगर नहीं है किसको, वो तो मालिक को नहीं है। इस घर में मालिक भूखा सो रहा है, नौकर पेट भर खा रहा है। ये देश है हमारा। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है हमारे को, कि मालूम होना चाहिए कि भाई एक ऑफिसर है तो सर आप पब्लिक सर्वेंट है और हम पब्लिक है, आप हमारे सर्वेंट हैं, हमारे से इज्जत से बात करो, तरीके से बात करो, ये बताना चाहिए। ये नहीं बता के अब लोग परेशान हैं। इसलिए ये ख़ास तौर पे ये हर डिवीज़न के अंदर हुकूक की बात होना, और हमको होना क्या, हमारे आधार कार्ड से लेके तमाम कार्डों में सहूलत होना, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशंस पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमारे हुकूक है। ये हुकूक को हम हासिल करने के लिए बाकायदा ये ऑर्गेनाइजेशन एक इलाके पे काम चालू कर रहा है। हमारे राइट्स पे काम करेंगे हम ये नहीं कि हम किसी सरकार या किसी मुल्क या किसी सियासी तौर पे नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हमारे हुकूक कहाँ हैं, हमारे राइट्स कहाँ हैं, हम सरकार को दे रहे हैं। एक आदमी, एक आम शहरी सालाना 72,000 रुपये, 72,000 रुपये गवर्नमेंट को दे रहा है, साल को 72,000 रुपये दे रहा है। उसके बदले में सरकार उसको क्या दे रही है, आप लोग गौर करो। हम लोग इस मुल्क के अंदर हालात इतनी इंतहाई खराब है। एक ज़माने में कबीर की एक सुनना थी, तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, एक दिन ऐसा आएगा कौवा चुनेगा, वो हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। सुने थे होंगे आप लोग ये पूरे। तो आज की हालत भी ये है, सुनो भाई अली, सुनो कहते हैं सेवक, सुनो भाई साथी, एक दिन ऐसा आएगा नौकर पेट भर खाएगा, मालिक भूखा सोएगा। ये हाथ की दिल के अपराध। तो ये मालिक को और नौकर के मामले में हमको सोचना चाहिए कि आज का उल्टा दौर आ गया। जो कबीर कहते थे उनका मकसद यही हो गया कि ये आज है कि नौकर पेट भर खा रहा, और हम ये बोल रहे हैं कि हर सरकारी नौकर का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। एक नौकर बनने से पहले उसका खानदान क्या लेवल पे है, अब रिटायरमेंट के बाद करोड़पति कैसा बन गया, मिलियनर कैसा बन गया, बिलियनर बन गया, 100 एकड़ ज़मीन कैसा आ गई उसको। तो ये कहाँ से, सब आवाम का पैसा सरकारी ऑफिसर के पास है। तो हमको उनसे बात करना है, उनसे बहस, हमारे हुकूक की गुफ्तगू करके लेना है। ऑफिसर जाए तो बैठाने को तैयार नहीं है आज ऑफिसर्स में, जबकि वो आपका नौकर है। मालिक को नक्को बैठो बोल रहा, क्या है जी, कहीं को आए। अरे साहब आप हमारे नौकर है, ऐसी बात कैसा करते हैं? ना मालिक को मेरे को कुर्सी तो दो। नहीं मैंने बात देना था, तो जाओ बता। मालिक को झुड़कियां देके बाहर उड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि मालिक को मालूम नहीं है कि मैं इसका मेरे खून पसीने से इसकी तनख्वाह दे रहा हूँ। मैं जिस दिन आपको मालूम हो गया कि अपने औलाद को नहीं देके, अपने बच्चों को नहीं देके, अपने घर वालों को नहीं देके, अपने भाई वालिद वालदा को नहीं देके पेट काट के इनको भर रहा है, तो इनसे बदले में हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं पूछ रहे। तो ये चीज़ों के अंदर आज खाली डरा दिया है, केसों में बुक कर दूंगा। एक केसों में बुक करे तो क्या होता, देश बढ़ जाता। गांधी भी जेल को गए, नेहरू भी जेल को गए, हम जेल को जाने को ठाकना वक्त वो नहीं है।
आप में एवरेस्ट आना है, आप में लड़ाई होना है, आप में जद्दोजहद करने का मादा होना है। तो ये मादे को बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन IWS हर इलाके के अंदर हर चीज़ में राइट्स पे काम करेगा। वो राइट्स कैसा रहेंगे अब पूरे बोर्डों पे लिखा हुआ है, किस किस सतह में हमारे को 250 इलाकों के अंदर काम करना है। 250 चीज़ों, एक दो चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिशियन से लेके, कंस्ट्रक्शन लेबर से लेके, डोमेस्टिक वर्कर से लेके, बिजली वर्कर से लेके, लारी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे चीज़ों के हुकूक हमारे पर डिस्कस करना है। यही देश चलाने वाले हैं, यही सरकार को पैसा देने वाले हैं, यही लोग भूखे सोने वाले हैं। तो इनको जब तक के मालिक जब तक के पेट भर के नहीं खाएगा, नौकर को चैन नहीं आएगा, वो नौबत लाना है। इसके लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और अपने हुकूक को, अपने राइट्स को लड़ने के लिए इलाके इलाके में काम देंगे। अगर ऐसा कुछ होगा, 1 फॉर ऑल फॉर वन बोल के हमारा एक नारा है। अगर किसी एक आदमी को धक्का लगेगा तो एट ए टाइम 40-50 हज़ार आदमी वहाँ जमा होंगे, तभी जाके हमारी ताकत मालूम होगी। आवाम का ऑटो यूनियन हो, लारी ड्राइवर हो, तो कोई कहेगा नाइंसाफी से कोई ऐसा ही कर रहा है। एट ए टाइम 10 से 20 हज़ार आदमी अगर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए और हम एहतजाज नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद थे, हम फौरी अपना बोर्डा लेंगे, ठहर जाएंगे। ऑफिसर हटाओ, मालिक को बचाओ, ये बात हमारे को। हम कोई धरने नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा। हमारा बिल्कुल एहतजाज ऐसा रहेगा कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस में जैसा तरक्की याफ्ता मुल्कों में एहतजाज होता, क्योंकि चुप चुप जाके लड़के धरने देना क्या बेवकूफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोलेंगे हर जगह के ऊपर जो होगा हमारे राइट्स के ऊपर एहतजाज करेंगे। पुलिस का जुल्म रहेगा तो हम पुलिस के जुल्म में पूरे 10,000 आदमी फूल ले आके देंगे। सर्कल साहब, आपको अभी तक ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लीजिए, हमारा खून चूसी दिया आप बोल के देंगे। गुलाब के बुना पुलिस स्टेशन भर जाना, तो मालूम होगा उसको मैं क्या करूँ।